राजस्थान का ऐसा किला जिसके लिए कहा जाता है घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जद पूछे जैसाण। राजस्थान की ऐसी रियासत जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह विश्व का 8वां आश्चर्य है। राजस्थान में ऐसा मेला जहां हिंदू और मुस्लिम एकता का, सांप्रदायिक एकता का सबसे बड़ा सद्भावना का मेला माना जाता है। तो पता चल गया होगा अपन किस जिले के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसलमेर जिले के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में जोधपुर संभाग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अपन ने जोधपुर जिला, बाड़मेर जिला पढ़ चुके हैं। आज तीसरा जिला पढ़ने जा रहे हैं, जैसलमेर जिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर की स्थिति के बारे में देखें तो जैसलमेर की जो स्थिति है राजस्थान के तो जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। ये रहा आपका जैसलमेर। ये राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। 464 किलोमीटर के साथ ये राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके और कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं तो बीकानेर इसका पड़ोसी जिला है, जोधपुर पड़ोसी जिला है और बाड़मेर पड़ोसी जिले हैं। चलिए आगे बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर शुभंकर की बात करें तो जैसलमेर का शुभंकर है गोडावण। जैसलमेर का शुभंकर गोडावण है। जोधपुर का कुर्जा पक्षी था, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, जैसलमेर का हो जाएगा गोडावण। एक एक जिले के शुभंकर अपन याद करते हुए चलेंगे। उपनाम की बात करें जैसलमेर को और किस किस नाम से जाना जाता है तो रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, राजस्थान का अंडमान, पिछड़ी रियासत होने के कारण इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। गलियों का शहर कहते हैं, हवेलियों का शहर, स्वर्ण नगरी, जरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी और पंखों की नगरी। पवन चक्की के जो पंखे सर्वाधिक होने के कारण इसे पंखों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें प्राचीन नाम। जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड वल्ल प्रदेश। मांड और वल्ल प्रदेश के नाम से इसका प्राचीन नाम था। तो जैसलमेर के अपन ने क्या क्या उपनाम देखे हैं, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गलियों का शहर, हवेलियों का शहर, स्वर्ण नगरी, जरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी और पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गोडावण। गोडावण की बात करें, ये अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। इस गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कौन से पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है? गोडावण। वैज्ञानिक नाम इसका आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। उपनाम की बात करें सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना, गुरायन, ये इनका उपनाम भी है। और 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी का इसे दर्जा दिया गया, 1981 में। और 1981 में ही चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। चिंकारा को भी राज्य पशु का दर्जा 1981 में। तो राज्य पशु और राज्य पक्षी दोनों को एक साथ दर्जा दिया गया है। ये आपने जैसलमेर के मरु उद्यान और सोरसन बारा में और अजमेर सोखलिया में भी गोडावण पक्षी देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं जैसलमेर का सामान्य परिचय। जैसलमेर को मांडधरा की राजधानी कहा जाता है।
इसकी स्थापना 1155 ईस्वी में यदुवंशी राजा जैसल भाटी ने जैसलमेर नगर की स्थापना की थी। जैसल भाटी ने यानी 12वीं शताब्दी में जैसलमेर नगर की स्थापना हो रही है। जैसलमेर के भाटी राजपूतों की पहली राजधानी तन्नौट थी। इससे पहले ये बटनेर में राजधानी थी। भाटियों की राजधानी बटनेर में हुआ करती थी। फिर बटनेर से तन्नौट आते हैं। मंगलराव भाटी ने तन्नौट को भाटियों की राजधानी बनाई। फिर उसके बाद लोद्रवा को देवराज भाटी ने लोद्रवा को भाटियों की राजधानी बनाई। फिर उसके बाद तीसरी राजधानी अपनी रही है जैसलमेर। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के तहत चौथे चरण जो बृहत राजस्थान था, चौथा चरण बृहत राजस्थान में जैसलमेर का राजस्थान में विलय कर दिया गया। याद रखना इसमें 4 रियासतें मिलाई गई थी चौथे चरण में, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। 30 मार्च 1949 को जब एकीकरण किया गया था उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? तो एकीकरण के समय जैसलमेर के शासक रघुनाथ सिंह बहादुर थे। रघुनाथ सिंह बहादुर ये जैसलमेर के शासक थे। ठीक है। इसके अलावा एक शासक और ध्यान रख लेना, अकबर से या मुगलों से संधि करने वाला जैसलमेर का शासक 1818 में हर राय भाटी ने मुगलों से अधीनता स्वीकार की। और एक याद रख लेना, सॉरी 1818 नहीं है, 1570 है, 1570 में किया था। और 1818 में मूलराज भाटी द्वितीय ने मूलराज भाटी सेकंड ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख नदियों की बात करें, जैसलमेर की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की इंपोर्टेंट नदी है काकनी नदी। काकनी नदी को काकनी नदी भी कहा जाता है और मसूरदी नदी भी कहा जाता है। काकनी नदी, मसूरदी नदी। उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर के कोठारी गांव से है। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनी नदी। ऐसी नदियां जिसका जल किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाता है, मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है या मरुस्थल में किसी झील में गिर करके अपने आप को समाप्त कर लेती है, उन नदियों को आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। तो सबसे लंबी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है गग्गर नदी। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर नदी। सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी, काकनी नदी, मसूरदी नदी। कौन से जिले में प्रवाहित होती है? जैसलमेर जिले में। और ये भुज झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करें जैसलमेर की प्रमुख झीलों की बात करें, कौन कौन सी झीलें हैं? तो सबसे पहले देखते हैं मीठे पानी की झीलें। मरुस्थल एरिया है तो यहाँ पर मीठे पानी की झीलें भी पाई जाती है और खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? जैसलमेर में अमर सागर, गढ़सीसर और भुज झील। ठीक है। ये तीनों झीलें इंपोर्टेंट है, जैसलमेर जिले में स्थित है। खारे पानी की झील जैसलमेर में कौन कौन सी खारे पानी की झील है? एक कावोद झील है और पलाया झील है। यानी मरुस्थल में जो खारे पानी की अस्थायी झीलें बनती है ना, इस अस्थायी झीलों को पलाया झीलें कहते हैं। पलाया भी आ जाता है और ऐसा पलाया भी आ जाता है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो पलाया झीलें सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेगी? तो जैसलमेर जिले में अपने को देखने को मिलेगी। चंदन नलकूप, जैसलमेर में एक नलकूप है जिसका नाम है चंदन नलकूप। इसे थार का गड़ा कहा जाता है। थार का गड़ा, मीठे पानी के कारण इसको थार का गड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 15वीं शताब्दी में इसका उपयोग, खड़ीन का निर्माण जो है जल एकत्रित करने के लिए ढलान वाली भूमि के दोनों तरफ मिट्टी की पाल और तीसरी तरफ एक पक्की दीवार बना दी जाती है, वो एक खड़ीन पद्धति है। आप तो ये ध्यान रखना, खड़ीन क्या है? तो शुष्क राजस्थान में
जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है खड़ीन। क्या है? शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है। और इस खड़ीन की जो है यह आरंभ किसने किया है? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 15वीं शताब्दी में इसका आरंभ किया गया। परियोजनाओं की बात करें, जैसलमेर में परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो मुख्य नहर है, इसका अंतिम बिंदु है मोहनगढ़ जैसलमेर, जो अपना IGNP आ रही है। इस मुख्य जो नहर है इसका लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका मोहनगढ़। ठीक है, फिर आगे एक शाखा जाती है, वो गडरा रोड बाड़मेर, जो 0 पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आगे शाखा जा रही है इसकी, तो 0 पॉइंट है गडरा रोड बाड़मेर, अंतिम बिंदु है मोहनगढ़ जैसलमेर। लिफ्ट नहर की बात करें, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम था फलोदी लिफ्ट नहर, जैसलमेर में है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम था पोखरण लिफ्ट नहर, यह भी जैसलमेर में है। ये जैसलमेर शहर को पेयजल आपूर्ति करवाती। IGNP की शाखाएं जैसलमेर में कौन कौन सी है? चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, ये 3 शाखाएं जैसलमेर में आती है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभ्यारण्य की बात करें, जैसलमेर में अभ्यारण्य, तो जैसलमेर का एक अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर, 2 जिलों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसका कुल क्षेत्रफल है 3162, यानी 3162 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, जिसमें से राजस्थान में जैसलमेर में 1900 किलोमीटर स्क्वायर में है और बाड़मेर में 1262 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो यूं आ जाए कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है सर्वाधिक कौन से जिले में है? तो जैसलमेर जिले में। इसे राष्ट्रीय आकलवुड पार्क के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय आकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ना 18 करोड़ पुराने जीवाश्म मिले हैं, इसलिए इसे आकलवुड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसी अभ्यारण्य में 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जल पट्टी है, इसे लाठी सीरीज कहा जाता है। तो लाठी सीरीज क्षेत्र कौन से अभ्यारण्य में है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में है, जैसलमेर में। ठीक है, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक एक लंबी 60 मीटर चौड़ी जल पट्टी है, इसको लाठी सीरीज कहते हैं। इस लाठी सीरीज क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है। और ध्यान रखना, सेवन घास जो है ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी घास मानी जाती है। सबसे लंबी घास है बांस, विश्व की सबसे लंबी घास बांस को कहा जाता है। इस सेवन घास में गोडावण पक्षी अपने अंडे देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी है ये घास, बहुत लंबी घास होने के कारण गोडावण पक्षी इसी घास के अंदर अंडे देते हैं, इसीलिए सेवन घास को गोडावण पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। गोडावण पक्षी की शरण स्थली। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो अपन ने देख लिया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, यह भी अपन ने देख लिया। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण के अतिरिक्त राज्य पशु चिंकारा, चौसिंगा भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और रेगिस्तानी सांपों में पीवड़ा सांप, जहरीला ये सर्प है, पीवड़ा, कोबरा, रसल्स वाइपर जैसे सांप भी पाए जाते हैं। और जैसलमेर का शाहगढ़ बल्क क्षेत्र केंद्र सरकार ने देश का पहला चित्ता अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, ये थी जानकारी राष्ट्रीय मरु उद्यान की। आगे बात करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र। जैसलमेर के आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो टोटल कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? 33। रामदेवरा, उजला, ये अपने जैसलमेर में आखेट निषेध क्षेत्र हैं। सम गांव की बात करें, सम गांव पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। ठीक है, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना, ये सम गांव है
जो न्यूनतम वर्षा वाला गांव है, स्थान है, सबसे कम वर्षा, जिला पूछ ले तो जैसलमेर में और स्थान पूछे तो सम गांव है। इसे वज्रपातों की नगरी भी कहा जाता है, वज्रपातों की नगरी सम गांव। चले नेक्स्ट बात करें, सेवन घास, दामन घास, मुराद घास, ये अपने जैसलमेर में पाई जाती है। कृषि की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि की बात करें तो वो कहाँ है, जैसलमेर में। सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि और बंजर भूमि कौन से जिले में है, तो जैसलमेर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें, प्रमुख खनिज। खनिज जैसलमेर में कौन कौन से खनिज का उत्पादन होता है, चूना पत्थर, इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में, इस्पात उद्योग, चूना पत्थर चीनी परिशोधन में किया जाता है चूना पत्थर का। जैसलमेर में सानू क्षेत्र स्टील ग्रेड का चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, स्टील ग्रेड का चूना पत्थर। जबकि चित्तौड़गढ़ में जो चूना पत्थर निकलता है, चित्तौड़गढ़ में वो सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर निकलता है। सीमेंट बनाने के लिए जो कच्चा माल में सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है वो चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ से निकल रहा है, चित्तौड़गढ़ से। इसलिए चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब इन फ्यूचर में भविष्य में सीमेंट उत्पादन का सबसे बड़ा जिला कौन सा बनेगा, जैसलमेर में, कि यहाँ से स्टील ग्रेड के चूना पत्थर की खोज की जा चुकी है, बहुत बड़ा भंडार है। उसके अलावा लाल पीला छींटेदार जो संगमरमर है ये आपके जैसलमेर में है, और पीले रंग का जो ग्रेनाइट की बात करें तो वो भी जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर में। 2019 की जो पशु गणना है कौन से नंबर की है, 20वीं पशु गणना है। इसमें सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर में। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, 167 है 20वीं पशु गणना के अनुसार। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। न्यूनतम की बात करें तो प्रतापगढ़ में। सबसे कम भैंस जैसलमेर जिले में पाई जाती है, और सर्वाधिक भैंस कहाँ है, जयपुर जिले में। ऊंट संपदा में देश में राजस्थान का पहला स्थान है। और फिर उसके बाद बात करें, ये अपन नए आंकड़े के अनुसार देखेंगे, जैसलमेर का नाचना गांव जो है ऊंट की सवारी के, जैसलमेर का नाचना ऊंट, ठीक है, नाचना ऊंट जो है सवारी के लिए प्रसिद्ध है। गांव की बात करें तो सम गांव, और ऊंट जो है नाचना ऊंट ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट को 30 जून 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया जा चुका है। जैसलमेरी भेड़ जो है, जैसलमेरी भेड़ की एक नस्ल है, सर्वाधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख ऊर्जा संसाधन की। जैसलमेर के प्रमुख ऊर्जा संसाधन, राज्य में सर्वप्रथम गैस के भंडार गोटारू जैसलमेर में मिले हैं। पहले गैस के भंडार गोटारू जैसलमेर में। राजस्थान का पहला तेल का कुआं तनोट जैसलमेर में खोदा गया था। पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा ये गैर परंपरागत और नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, एक बार उपयोग कर लेने के बाद में अपन और वापस इसका निर्माण कर सकते हैं। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर है। ठीक है, कब खोला गया, 1999। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में। दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र फलोदी जोधपुर में। पहला निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा संयंत्र बड़ा गांव जैसलमेर में है, और राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर का है। राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में घोषित की गई थी, यह भी अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान का नोख गांव सौर ऊर्जा का प्रयोग, यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र यहाँ पे चालू किया गया। पहला बड़ला जोधपुर, ठीक है, दूसरा नोख गांव जैसलमेर में। और यह भी ध्यान रखना, हाल ही में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ जाता है। पहले कर्नाटक जो है पहले स्थान पे था, कर्नाटक। अब राजस्थान ने सौर ऊर्जा में
कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट बात करें उद्योग की, जैसलमेर के उद्योग, सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां जयपुर में है, जबकि न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां जैसलमेर और बारां जिले में। कपड़ों पर मिरर वर्क, कपड़े पे जो कांच जो लगाए जाते हैं उसको मिरर वर्क कहते हैं। इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जैसलमेर प्रसिद्ध है। परिवहन की बात करें, जैसलमेर जिले में NH 15 और NH 114 गुजरते हैं। NH 15 का नया नाम हो जाता है 62, 11 और 68 और 114 का नया नाम है 125। राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय उदयपुर है, जबकि न्यूनतम पंचायत मुख्यालय जैसलमेर है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व राजसमंद है, सड़कों का न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में। राज्य में सड़कों का घनत्व राजस्थान का पूछ ले, ये दिसंबर 2019 तक का है ना, 77.21 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर पर सड़कें हैं। जैसलमेर हवाई अड्डा, ये भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डा है जैसलमेर। हाँ, तो ये तो थे अभी तक अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए तथ्य। अब बात करते हैं अपने कला और संस्कृति से। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले लोक देवता की बात करें। लोक देवता में है रामदेव जी। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का उपनाम रूणीचारा धनी, कृष्ण का अवतार, पीरों के पीर और रामसा पीर के रूप में जाने जाते हैं। हिंदू इनको राम के अवतार, कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इनको पीर के रूप में पूजते हैं रामदेव जी को। जन्म 1352 में उड़ू कासमेर, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है। बाबा रामदेव तंवर वंशीय राजपूत थे। पिताजी का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मैणा दे, भाई का नाम बीरम देव और बहन का नाम सुगनाबाई है। पत्नी जो है अमरकोट के सोडा दलेल सिंह की पुत्री नेतल दे। गुरु का नाम बालीनाथ है। घोड़ा का नाम नीला घोड़ा, नीले कलर के घोड़े रखते थे ये। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, हिंदू जो है कृष्ण का अवतार और बड़े भाई बीरमदेव को बलराम का अवतार के रूप में पूजते हैं। मुस्लिम समुदाय रामदेव जी को पीर के रूप में पूजे जाते हैं। रामदेव जी ने ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करने के लिए कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया? रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति की डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली है। रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहते हैं। पगलिया को पगलिया जी रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है और रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के जो यात्री जाते हैं, यात्री उनको जातरू कहा जाता है। और रामदेव जी की ध्वजा होती है, उसको नेजा कहा जाता है। 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहते हैं। रूणीचा रामदेवरा में मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी मेले में आगे। चलिए अगला देवता की बात करें, पनराज जी। यह भी इंपॉर्टेंट है। पनराज जी का संबंध कौन से जिले से है? जैसलमेर जिले से। 16वीं शताब्दी में जैसलमेर जिले में नया गांव के क्षत्रिय परिवार में पनराज जी का जन्म हुआ। इन्होंने कोठाड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को मुसलमानों से छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पनराज जी की स्मृति में जैसलमेर जिले के पनराज गांव में वर्ष में 2 बार भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को मेले का आयोजन होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख लोक देवियां। लोक देवियों की बात करें तो आवड़ माता, ये हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। आवड़ माता। नेक्स्ट है स्वांगिया माता, ये आवड़ माता का अवतार है। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांगिया माता। सुगुन चिड़ी इस देवी का प्रतीक माना जाता है। सुगुन चिड़ी स्वांगिया माता के हाथ में मुड़ा व बाला जैसलमेर के राज चिन्ह में ये अंकित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है तन्नोट माता। तन्नोट माता की बात करें तो थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, सैनिकों के जवानों की देवी के रूप में जाना जाता है तन्नोट माता को।
1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस मंदिर पर गिराए गए बम में एक भी बम यहां से नहीं चला था। ये माता जी का चमत्कार था। इस मंदिर के सामने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारतीय जीत का प्रतीक विजय स्तंभ भी बना हुआ है तन्नौट में। राजस्थान की एकमात्र मंदिर है, एकमात्र देवी है राजस्थान में जो भारतीय सेना के अधीन है और इनकी पूजा आज भी बीएसएफ के जवान करते हैं। नेक्स्ट अगली माता जी है आशापुरा माता, पोखरण जैसलमेर में है। आशापुरा माता बिसा जाति की कुल देवी है और बिसा जाति में महिलाएं हाथ पर मेहंदी नहीं लगाती है। हिंगलाज माता लोद्रवा, हिंगलाज माता लोद्रवा में इनका मंदिर है। तो ये पढ़ी थी अपन ने जैसलमेर की देवियां। मंदिर की बात करें, जैसलमेर में मंदिर जुड़वा मंदिर, यहाँ छूट गया, यहाँ लिख लीजिए शांतिनाथ व कुंथुनाथ मंदिर। शांतिनाथ व कुंथुनाथ मंदिर जैसलमेर में स्थित है। इसे जुड़वा मंदिर कहा जाता है। शांतिनाथ व कुंथुनाथ मंदिर को जुड़वा मंदिर कहा जाता है। भूतेश्वर महादेव मंदिर जैसलमेर में है। बादरिया राय मंदिर पोखरण जैसलमेर में है। ठीक है, यही अपन ने मंदिर देखे हैं। रामदेव जी का तो मंदिर अपन ने पहले देख लिया था। रामदेव जी का मंदिर का जो निर्माण है गंगा सिंह ने करवाया था। चले मेले की बात करें, प्रमुख मेले रूणीचा का मेला, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी ने समाधि ली थी, जबकि रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ था। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इन्होंने समाधि ली और एकादशी तक मेला बढ़ता है। सांप्रदायिक सद्भावना का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से भाग लेते हैं और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी का मेला। नेक्स्ट चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ मेला यह क्षेत्र पौराणिक ऋषि चौवन का आश्रम स्थल है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह मेला बढ़ता है। मरु महोत्सव जनवरी महीने में, ठीक है, जनवरी फरवरी में जैसलमेर में आयोजित होता है मरु महोत्सव। ठीक है, 2-3 उत्सव एक साथ याद रखना आप। थार महोत्सव आ जाए तो बाड़मेर है, थार महोत्सव बाड़मेर। ऊंट महोत्सव आ जाए तो बीकानेर। मरु महोत्सव आ जाए तो बाड़मेर, सॉरी मरु महोत्सव जैसलमेर, थार बाड़मेर। जनवरी फरवरी में मरु महोत्सव का आयोजित होता है। और पतंग महोत्सव, वैसे पतंग महोत्सव जो है पतंग उत्सव जयपुर में भी है और जैसलमेर में भी। जनवरी में जैसलमेर में मनाया जाता और जनवरी में जयपुर में मनाया जाता, फरवरी में जैसलमेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर का भी प्रसिद्ध है और जैसलमेर का भी प्रसिद्ध है। जयपुर में जनवरी माह में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर में फरवरी माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रमुख हवेलियां। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। हवेलियों का शहर जैसलमेर। राजस्थान में यहाँ जो हवेलियां बनाई गई है वो 17वीं 18वीं शताब्दी में सेठ साहूकारों के द्वारा यहाँ पे ये हवेलियां बनाई गई है। सेठ साहूकारों के द्वारा हवेलियां बनाई गई। इसमें से प्रसिद्ध हवेलियों की बात करें, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। निर्माण की बात करें तो 18वीं शताब्दी में जैसलमेर के व्यवसायी गुमान चंद बाफना ने इस हवेली का निर्माण करवाया गया। सिंध, भारत, मुगल, यहूदी शैलियों के मिश्रित से ये हवेली बनी हुई है, पटवों की हवेली। पत्थर की जाली व कटाई के लिए ये हवेली प्रसिद्ध है। अगली हवेली नथमल की हवेली। नथमल की हवेली निर्माण की बात करें तो 19वीं शताब्दी में लालू व हाथी नामक दो भाइयों ने नथमल की हवेली का निर्माण किया गया। लालू व हाथी नामक भाइयों ने इसके द्वारा पीले पत्थर से निर्मित दो खूबसूरत हाथी
हवेली के द्वारपालों का आभास कराते हैं। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर राज्य का दीवान सालिम सिंह ने 1815 में 9 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया है। इसमें 7 मंजिलें पत्थर की है और ऊपर की 2 मंजिलें लकड़ी की है। इसे रंग महल और शीश महल भी कहा जाता है और वर्तमान में इसे जहाज महल और मोती महल, कौन सी हवेली को? सालिम सिंह की हवेली को वर्तमान में जहाज महल और मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। सोढू की हवेली जैसलमेर में है। दीवान आचार्य ईसर लाठ की हवेली भी आपके जैसलमेर में है। ये देखिए, ये है आपके पटवों की हवेली। चलिए प्रमुख महल की बात करें, बादल विलास और जवाहर विलास। बादल विलास और जवाहर विलास जैसलमेर के महारावलों के निवास हेतु बादल विलास और जवाहर विलास का निर्माण मुस्लिम सलावटों के द्वारा किया गया। इन्होंने महाराज वेरिसाल को ये भेंट कर दिया था, बादल विलास और जवाहर विलास। बादल विलास का एक भाग ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर की प्रमुख छतरियों की बात करें, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के भाटी शासकों की ये छतरियां हैं। पाली वालों की छतरियां जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां बड़ा बाग की छतरियां। नेक्स्ट है गीत की बात करें, गीत और लोक नाट्य, तो जैसलमेर में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, उसकी अपन चर्चा करेंगे। यस, सबसे पहले जोरावा गीत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरावा गीत, जोरावा गीत, जोरावा गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो जोरावा गीत ये अपने जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। जोरावा गीत जैसलमेर में गाया जाता है, ठीक है। पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत जोरावा गीत है। दूसरा मुमल गीत है। मुमल जो है लोधरवा की राजकुमारी थी, मुमल पर आधारित है। हिंडोला नृत्य, हिंडोला नृत्य ये भी जैसलमेर में किया जाता है, हिंडोला नृत्य। तेरताली नृत्य, तेरताली नृत्य ये रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरताली नृत्य किया जाता है। इसमें 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। 13 मजीरे, 9 तो अपने दाएं पैर पर बंधे होते हैं, 2 कोहनियों पर है और 2 हाथ में रखते हैं मजीरे। इस 13 मजीरों के कारण इसे तेरताली नृत्य कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मजीरा, चौतारा, तानपुरा, ये और वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये एकमात्र नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है, ठीक है। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। पाली पढ़ेंगे आगे तब और देखेंगे। पदराला गांव में इसका जन्म हुआ था तेरताली नृत्य का, और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई है। नेक्स्ट बात करें रम्मत। रम्मत एक खेल है, नाट्य है, रम्मत है ना। लोक नाट्य शैली रम्मत का आरंभ जो है जैसलमेर से हुआ, जैसलमेर से इसका आरंभ माना जाता है और इसके प्रवर्तक है तेज कवि। आगे बीकानेर में और पढ़ेंगे अपन डिटेल से इसको, ठीक है। तो रम्मत का आरंभ कहाँ से हुआ है? जैसलमेर से। लेकिन जो प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध रम्मतें वो बीकानेर की, कहाँ की रम्मतें प्रसिद्ध है? बीकानेर की। रम्मत में जो पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की देन है। चले नेक्स्ट बात करते हैं चित्रशैली। चित्रशैली राजस्थान में सर्वाधिक सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1960 ईस्वी में मिले थे। औद नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ये 1960 में मिले हैं, जो राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। औद नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, इसे भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। औद नियुक्ति वृत्ति व 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल मूलराज भाटी
प्रथम को माना जाता है। प्रमुख चित्र है मुम्मल। यहाँ की चित्र शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? मुम्मल है। और एकमात्र चित्र शैली जिस पर बाहरी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना मुगलों का प्रभाव पड़ा, ना अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा है इस शैली पर। वाद्य यंत्र की बात करें, जैसलमेर में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखिए सारंगी, रोहिड़ा, केर, सागवान की लकड़ी से बना होता है सारंगी। इसमें कुल 27 तार होते हैं। सारंगी तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग जैसलमेर बाड़मेर की लंगा जाति के द्वारा किया जाता है सारंगी। चौतारा, तंदूरा, वीणा, 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसको चौतारा कहा जाता है। तो यह भी एक आपके तत्वाद्य यंत्र हो गया। कामड़ जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है रामदेव जी के मेले में तेरताली नृत्य के समय। सतारा, ये बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप है, मतलब ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा जो है सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक से ये इसके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। लंगा जाति के कलाकार, मेघवाल मुस्लिम जाति के लोग इसको बजाते हैं। नड़, ये भी आपका एक सुशिर वाद्य यंत्र है। केर के वृक्ष से 1 मीटर लंबी लकड़ी से इसको बनाया जाता है। कर्णा भील जो है इसका प्रमुख वादक है नड़। और कर्णा भील जो जैसलमेर का लंबी मूंछों के लिए भी प्रसिद्ध है। मोर चंग या मुह चंग, ठीक, मुख चंग, ये भी आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। और ये जो है सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग है। इसको मुंह में लेकर के एक छोटा सा हैंडल होता है, उसको फूंक मार के बजाया जाता है। मोरचंग में एक गोलाकार हैंडल से 2 छोटी और लंबी छड़ें निकाली जाती है। इसके बीच में पतले लोहे की लंबी राड रहती है, जिसके मुंह पर थोड़ा घुमाव दे दिया जाता है। शायद फोटो होगा, चलो नहीं है फोटो, हाँ, घुमाव दे दिया जाता है। इन होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। ये लंगा जाति से सारंगी और सतारा के साथ में बजाया जाता है मोरचंग को। अगला देखिए कमाईचा, तत्वाद्य यंत्र है, सारंगी के समान होता है कमाईचा भी। मुस्लिम शेख जो मांगणियारों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये रहा अपना जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला। प्रमुख दुर्ग की बात करें, जैसलमेर दुर्ग निर्माण करवाया था 1155 में रावल जैसल ने। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किया गया। त्रिकुट पहाड़ी पर इनकी मृत्यु के बाद अधिकांश भाग जो है इनके पुत्र शालीवाद द्वितीय ने निर्माण करवाया है। ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसे उत्तरी बड़ किवाड़ कहते हैं। उपनाम की बात करें तो गोहरागढ़, सोनारगढ़, सोनगिरी और स्वर्णगिरी के नाम से इसे जाना जाता है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है। कहा जाता है इसके निर्माण में चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। जैसलमेर दुर्ग को दूर से देखने पर लंगर लिए हुए जहाज के समान दिखाई देता है। ऐसा कौन सा किला है से दूर से देखने पर लंगर लिए हुए जहाज के समान दिखाई देता है? तो वो है जैसलमेर। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि यहाँ पत्थर की टांगे ही आपको पहुंचा सकती है। इसके चारों ओर जो परकोटा है इसको कमरकोट पाड़ा कहा जाता है। कमरकोट, इसमें सबसे ज्यादा बुर्जें हैं, कितनी है? 99। सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पर सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई है। 2009 में 5 रुपए पर इस पर डाक टिकट जारी किया गया। 2013 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। टोटल 6 किलों को शामिल किया है। इस दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है अक्षय पोल है, अन्य दरवाजा सूरज पोल है, गणेश पोल है, हवा पोल है। राजस्थान इतिहास में जैसलमेर दुर्ग जो है अड्डई साके के लिए प्रसिद्ध है। अड्डई साके के लिए जाना जाता है। पहला जो साका हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के समय, मूल राज भाटी प्रथम के समय ये साका हुआ है, पहला साका। दूसरा 1357 में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया है, राव दुधा ने केसरिया धारण किया और साका हुआ है। तीसरा जो है अर्ध साका हुआ, आधा साका 1550 में, शासक था लूणकरण। अर्ध साका किसके समय हुआ? राव लूणकरण के समय। कंधार नरेश अमीर अली ने आक्रमण किया था। और इस तीसरे साके में
राजपूतों ने केसरिया तो धारण किया लेकिन यहाँ जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसको अर्ध शाखा कहा जाता है। तो टोटल जैसलमेर में 28 शाखे हुए हैं। अगला पोखरण दुर्ग 1550 में मालदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, एक दुर्ग और लिख लीजिए, मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, मोहनगढ़ दुर्ग, और जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ये राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। भारत का सबसे अंतिम दुर्ग माना जाता है मोहनगढ़, यानी इसे जवान दुर्ग भी कहा जाता है, जवान दुर्ग। ठीक है, आगे बात करें प्रमुख सभ्यताएं कुंडा, पोरवर, सोनू क्षेत्र या चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। लोद्रवा है ना, लोद्रवा, ओला सभ्यता, छोटी छोटी सभ्यता है। सिक्के की बात करें, जैसलमेर के चांदी के सिक्के, मोहम्मद शाही सिक्के। ठीक है, एक डोडिया भी याद रखना, डोडिया सिक्के। 1756 में महारावल अक्खे सिंह ने यहाँ अपने टकसाल अक्खे शाही सिक्का चलाया, अक्खे शाही सिक्का जैसलमेर में। संग्रहालय की बात करें, जैसलमेर संग्रहालय 1984 में की स्थापना की। जैसलमेर संग्रहालय, जिनभद्र संग्रहालय, जैसलमेर दुर्ग में जिनभद्र सूर्य ज्ञान भंडार, प्राचीनतम ताम्रपत्रों व कागजों पर जो पुस्तकें हैं, इन ग्रंथों के संग्रह के लिए जिनभद्र संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो याद रख लेना, जिनभद्र संग्रहालय कौन से जिले में है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। युद्ध संग्रहालय 24 अगस्त 2015 को जैसलमेर में स्थापित किया गया। 1965 में भारत पाकिस्तान में जो लड़े गए युद्ध को स्वर्ण जयंती पर इसका निर्माण किया गया, युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, चले प्रमुख क्रांतिकारी की बात करें तो प्रमुख क्रांतिकारी है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जन्म हुआ जैसलमेर में 1921 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने पुस्तकें लिखी थी सागरमल गोपा ने। जवाहर सिंह के समय जेल अधीक्षक गुमान सिंह ने 3 अप्रैल 1946 को जेल में सागरमल गोपा पर केरोसिन छिड़क करके जिंदा जला दिया गया। ठीक है, और इसकी जांच के लिए फिर गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया। एक ध्यान रखना, सागरमल गोपा ने सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की गई जैसलमेर में। ठीक है, 1915 में। सेठ दामोदर दास राठी 1884 पोखरण में जैसलमेर में जन्म हुआ। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहा जाता है सेठ दामोदर दास राठी। इनका कार्य क्षेत्र अजमेर रहा है। ब्यावर में नव भारत विद्यालय सनातन धर्म स्कूल की स्थापना की है सेठ दामोदर दास राठी ने। और 1889 ब्यावर में द कृष्णा मिल की स्थापना की। द कृष्णा मिल से के संस्थापक सेठ दामोदर दास राठी को माना जाता है, जो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रजामंडल की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में की गई है। ठीक है, जोधपुर में की गई है। अन्य तथ्य देखें, जैसलमेर के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर स्क्वायर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा जैसलमेर अकेला रखता है। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल में 10% से अधिक है। 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला केवल एक ही है, जैसलमेर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल का 12.67 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 464 किलोमीटर के साथ जैसलमेर जिले की लगती है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर में, सर्वाधिक जयपुर, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक में जोधपुर है, सबसे कम में जैसलमेर है। आगे बात करें, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का। कितना है? 17 है। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीटें जैसलमेर की है, 2 सीटें हैं, जैसलमेर और पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में किया गया। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई
1998 को पोखरण में किया गया। जैसलमेर का सागड बल्ज क्षेत्र अफ्रीकन चीता के लिए ये चर्चा में रहा था। जैसलमेर में गणगौर पर गौर की पूजा की जाती है। यहाँ जो है बिना ईश्वर की, मतलब ईश्वर की नहीं होती, केवल गौर की पूजा की जाती है। गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तीज चतुर्थी को निकाली जाती है। चैत्र शुक्ल तीज की जगह पे यहाँ पे चतुर्थी की निकाली जाती है ना। यहाँ बिना ईश्वर के गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, ये था अपना जैसलमेर जिला। और इसके साथ साथ अपन जैसलमेर जिले को विस्तार से अपन देख रहे हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो भी अपन इसके साथ में देख रहे हैं। चलिए तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यस, महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें, सोनारगढ़ जो किला है बताएगा, देखिए कौन सी श्रेणी में आता है, आपको लास्ट में बताना है। सोचते भी जाना साथ साथ में कि कौन सा जिला किस श्रेणी में आता है। मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूं। तो जैसलमेर किला जो है कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आपके दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जिसके चारों ओर रेत हो तो वो दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। हालांकि ये पहाड़ी पर भी बना हुआ है, जो मरुस्थल में बने हुए दुर्ग उसको दानवन दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह किसे कहा जाता है, तो जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, दामोदर दास राठी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी ये स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह माना जाता है। फिर है वीर क्रांतिकारी जिसे जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के प्रकाशन के लिए जिंदा जला दिया गया था। किनको जलाया था, तो आंसर होगा इसका सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य जो है बैठ करके किया जाता है, कौन सा नृत्य बैठ करके किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य ये बैठ करके किया जाता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है, तो ये हो जाएगा सागड बल्ज क्षेत्र। नेक्स्ट है, रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम है, रामदेव जी के माता पिता, तो रामदेव जी के माता पिता का नाम है, माता का नाम मेणा दे और पिता का नाम है अजमल जी तंवर। नेक्स्ट, सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन सा आंसर होगा इसमें, जैसलमेर में गुंडाराज। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर के किस महारावल के अत्याचारों के विरोध सागरमल गोपा ने किया था, ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा महारावल जवार सिंह, महारावल जवार सिंह। अगला प्रश्न है, कौन सा महल सिलावटू ने महारावल वेरिसाल को भेंट किया था, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका बादल विलास महल। बादल विलास महल जो है वेरिसाल को भेंट किया गया था। अगला है, जैसलमेर रियासत में सर्वहितकारिणी वाचनालय की ये जो संस्था किसके द्वारा चलाई गई है, तो सागरमल गोपा, किसके द्वारा, सागरमल गोपा। और एक ध्यान रखना शिव शंकर गोपा भी है, शिव शंकर गोपा। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा 18 मई 1974, 18 मई 1974। और इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट, जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है, पथरीले मरुस्थल, थार, सेवन, हम्मादा, तो राइट आंसर होगा इसका हम्मादा। ठीक है, और ध्यान रखना जो रेतीला मरुस्थल होता है उसको इर्ग कहते हैं, इर्ग जो है रेतीला मरुस्थल, जहां रेती रहते हैं उसको इर्ग मरुस्थल कहते हैं। और जहां दोनों पाया जाता मिश्रित होता पथरीला और रेतीला उसको कहते हैं
रेग। हम्मादा मरुस्थल चट्टानी मरुस्थल है, ईर्ग मरुस्थल रेतीला, और रेग हो जाएगा आपके मिश्रित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, किस महारावल को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता तो महारावल जवाहर सिंह। अगला प्रश्न है, किस हवेली के कंगारों और झरोकों पर नाचते हुए मयूर व कमल बने हुए हैं? तो सालिम सिंह की हवेली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर दुर्ग को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो जून 2013 में शामिल किया गया। ठीक है, 6 किलों को, 6 गिरी दुर्गों को शामिल किया है। याद रखेंगे, गाजर, चीकू और आम, है ना, इससे हो जाएगा। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, इन 6 किलों को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, मोहनगढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन सही है ना? कथन है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किला, राजस्थान का सर्वाधिक ज्यादा आक्रमण वाला किला, राजस्थान का सबसे नवीनतम किला, प्राचीन किला। तो आपका हो जाएगा राजस्थान का सबसे नवीनतम किला है। ठीक है, इसे जवान किला भी कहा जाता है, जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अमर सागर में यहाँ पर जो है पवन ऊर्जा संयंत्र कब चलाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। जैसलमेर के किस स्थान पर 300 मीटर ऊंचा सुदर्शन रिले टावर लगाया गया है? तो रामगढ़ बता लेना, रामगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान जैसलमेर के संबंध में डोडिया क्या है? तो डोडिया यहाँ पर तांबे के सिक्के को डोडिया कहा गया। अगला है, रम्मत क्या है? रम्मत क्या है? तो लोक नाट्य शैली है। रम्मत का आरंभ जो है जैसलमेर से ही हुआ है। नेक्स्ट है, किस जिले के बारे में कहा गया कि यहाँ पर पत्थर की टांगे ही आपको पहुंचा सकती है? कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बताएंगे सारंगी। तत्वाद्य यंत्र में सारंगी सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? 1545 में जोधपुर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? कहाँ की रहने वाली थी? लोधरवा की राजकुमारी है। और ये अमरकोट के महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध जानी जाती है। जैसलमेर दुर्ग का दोहरा परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। नेक्स्ट, सालिम सिंह, हाँ, जैसलमेर का अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर को आपके गोहरागढ़ के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर को। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जालोर को कहते हैं। चित्रकूटगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। गोहरागढ़ ये जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट, सालिम सिंह की हवेली को और क्या कहा जाता है? तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, जहाज महल और मोती महल। अगला, जैसलमेर की कौन सी छतरिया बाटी शासकों का शाही शमशान घाट है? बाटी शासकों का शाही शमशान घाट, तो ये हो जाएगा बड़ा बाग की छतरिया। गेटोर की छतरिया तो जयपुर के कच्छा वंश की है। मंडोर की छतरिया जोधपुर में। देवी कुंड की छतरिया बीकानेर के राठौड़ों का शाही शमशान घाट है। नेक्स्ट, जैसलमेर का ऊनी वस्त्र, उसका क्या नाम है? ऊनी वस्त्र का क्या नाम है? तो ये बताएंगे अपन, बर्डी। बर्डी। राली क्या है? राली क्या है भाई? राली एक ये बिछाने का वस्त्र है। ठीक है, राली एक बिछाने का वस्त्र है। नेक्स्ट, बिसा जाति की कुलदेवी, बिसा जाति की कुलदेवी आशापुरा माता, पोखरण में मंदिर है इनका। और बिसा जाति की महिलाएं आज भी मेहंदी नहीं लगाती। नेक्स्ट, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है? कौन सी कुलदेवी बाटी शासकों की? तो ये है स्वांग्या माता, स्वांग्या माता। अगला देखे, किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी देवी का संबंध जैसलमेर से नहीं है? आशापुरा, तनोट, स्वांग्या, ये है। बाण माता का नहीं है, बाण माता उदयपुर में, सिसोदिया वंश की कुलदेवी। रामदेवराव में स्थित रामदेव जी मंदिर का जो निर्माण है किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, आधुनिक राजस्थान का निर्माता गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया गया। अगला है, रामदेव जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वो बताना है। तो कौन सा भाई असत्य है?
समाधि कश्मीर उड़ू कश्मीर नहीं है, समाधि अपने रामदेवरा जैसलमेर में। नेक्स्ट है स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार जैसलमेर के किस गांव से मिले हैं, तो ये बताएंगे अपन सानू गांव से। नेक्स्ट है कौन सी नदी का संबंध जैसलमेर से नहीं है, जोजड़ी नदी नहीं है, ठीक है, जोजड़ी नदी इसका संबंध जैसलमेर से नहीं है। जोजड़ी नदी ये जो लूनी नदी जाती है ना उसके दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी नागौर से निकलती है। अगला है जैसलमेर के किस गांव में कैंगटम गार्डन विकसित किया जा रहा है, कुलदरा गांव में, कुलदरा गांव में। नेक्स्ट राजस्थान भारतवर्ष में ऊंटों की सवारी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो आप बता देंगे सम क्षेत्र, सम गांव जैसलमेर। और नाचना ऊंट, इसके लिए नाचना जो नस्ल का ऊंट है वो प्रसिद्ध है। जैसलमेर का कास्ट जीवाश्म अवशेष के लिए प्रसिद्ध है आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों में फैला हुआ है, 2 जिलों में फैला हुआ, जैसलमेर और बाड़मेर, सर्वाधिक जैसलमेर में। नेक्स्ट काकनी नदी किस झील का निर्माण करती है, तो काकनी नदी बुझ झील का निर्माण करती है, ठीक है, मीठे पानी की झील है बुझ झील। किस झील का संबंध जैसलमेर से नहीं है, कौन सी झील जैसलमेर में नहीं है, तो क्या क्या ऑप्शन है, गढ़सीसर है, बुझ झील, बालसमुंद, गढ़सीसर, बालसमुंद, ये बालसमुंद जोधपुर में, कावो झील जैसलमेर में। जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित की गई है, तो गढ़सीसर झील के किनारे। जैसलमेर की स्थापना कब की गई है, 1155 ईस्वी में रावल जैसल के द्वारा। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, ढूंढाड़ या तो जयपुर, मांड और वल्लभ प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जो राजस्थान जैसलमेर से संबंधित नहीं है, राजस्थान का अंडमान कहते हैं औजार नगरी, ये नहीं है। रेगिस्तान गुलाब कहते हैं, संग्रहालय म्यूजियम सिटी कहते हैं। औजार नगरी किसे कहते हैं, नागौर को कहते हैं, नागौर को औजार नगरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो 342, ये तो राजस्थान का 38,401 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये था अपन जैसलमेर जिला। आगे बढ़ेंगे अपन एक नए जिले के बारे में, तो मिलेंगे अपन एक नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।